हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस। तो हमारा चैप्टर शुरू था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें हमने नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स भी पढ़े थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ लिया था, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल्स हम किस तरीके से और किस किस रिएजेंट से बनाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि रिएक्टिव पार्ट है, तो रिएक्टिव पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपके रिएक्शंस का पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो इसमें से कंपलसरी में 2 रिएक्शंस रहती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो 2 रिएक्शंस आती है, अल्कोहल से कोई 2 रिएक्शंस, फिनॉल से कोई 2 रिएक्शंस, तो ये कॉमनली हमेशा ही जाती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और काफ़ी ईजी भी है, मैंने ईजी वे से लिख के दी है। तो जो भी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिखने शुरू रखिए। ठीक है, तो जैसे हमें बनाना है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल हमें बनाना है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन जैसे बना हुआ है, बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन मैंने लगा हुआ है तो उसको कहा जाता है क्लोरोबेंजीन। अब इस प्रोसीजर का नाम है डाउस प्रोसेस। कभी कभी आपको प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन वगैरह नहीं लिखा रहेगा, आपको पूछा जाएगा एग्जाम्पल में सिर्फ डाउस प्रोसेस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस है क्या भाई, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा है आपको नेम रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस में से मोस्ट ऑफ द पार्ट आता ही है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ डाउस प्रोसेस क्या होगा, तो डाउस प्रोसेस में आपको याद रखना है। तो क्लोरोबेंजीन जब हम फ्यूज़ करेंगे NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर्स पे एंड प्रेशर पे भी डाइल्यूट HCl के साथ अगर हम इसको हिट कर रहे हैं तो ये आपको फिनॉल बनाता है। ठीक है, तो ये फिनॉल बनता है। तो फिनॉल के साथ देखिए क्लोरोबेंजीन है, NaOH एंड हाई टेम्परेचर मतलब 623 है। ठीक है, 623 केल्विन से केल्विन होना चाहिए, इट्स नॉट अ जूल। ठीक है, तो 623 केल्विन है एंड 50 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है। तो क्लोरोबेंजीन अगर हीट हो रहा है, क्लोरोबेंजीन अगर हीट हो रहा है तो ये जो रिएक्शनल पार्ट है, तो इसमें जैसे मैं नोट कर देती हूँ कि जो ONA है, ठीक है, NaOH का जो ONA पार्ट है वो लग रहा है आपके स्पेसिफिक क्लोरीन की जगह पे। तो ONA जो है वो क्लोरीन की जगह पे लग रहा है और हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, जिसको मैं सर्कल बना देती हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें आपका बाय प्रोडक्ट आप HCl निकाल सकते हो। तो HCl आपका इसमें बाय प्रोडक्ट निकलेगा, समझ रहा है। तो ONA मैंने क्लोरीन की जगह, बेंजीन की जगह रख दिया, क्लोरीन की जगह बेंजीन में अटैच हो गया है और H और Cl बाहर निकल चुका है, तो ये बन जाता है ONA। अगर ये सिर्फ बेंजीन रिंग पे ऑक्सीजन होता, ठीक है, तो इसको फिनॉक्साइड कहा जाता। ठीक है, बेंजीन रिंग पे अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगा, स्पेसिफिकली सिर्फ ऑक्सीजन अगर है तो इसको फिनॉक्साइड कहा जाता है। ठीक है, पर अगर ये ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड जो है, ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो है सोडियम ने क्या केपेबल किया है, सोडियम के साथ बाइंड अप हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये एक सोडियम फिनॉक्साइड है जो इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसका कन्वर्जन होना बहुत जल्दी बनता है। तो ये H3O के प्रेजेंस में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे H3O लिखा हुआ है। ठीक है, तो H3O लिखा हुआ है, तो इसमें से मैं अगर H3O इस तरीके से लिख दूँ, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अगर मैंने लिख दिया तो O तो ऑक्सीजन है ऑलरेडी, तो 1 हाइड्रोजन समझ लीजिए यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से 2 हाइड्रोजन में ये कैपेबल हो सकता है, तो हम 2 ही ऑक्सीजन लिखते हैं यहाँ पे। तो H2O जो है, ठीक है, तो H2O मतलब ट्वाइस हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 1 हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे। हाँ, अब देखिए अगर मैंने H2O लिखा होता तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लग गया और Na जो बच रहा था, ठीक है, तो Na और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो ये आपका जो बाय प्रोडक्ट हमने जो डाला था, ठीक है, रिएजेंट, तो वो NaOH आपको एज इट इज़ वापस मिल रहा था। आई होप सबको रिएक्शन समझ रही है। क्लोरोबेंजीन लिया हमने डाउस प्रोसेस में, NaOH के प्रेजेंस में, HCl डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है तो प्रेशर में डाइल्यूट HCl, तो NaOH 623 केल्विन पे 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट किया जा रहा है, तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो रहा है सोडियम फिनॉक्साइड में। सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद इसमें से बाय प्रोडक्ट तो निकलता ही है और H2O के प्रेजेंस में, ठीक है, H3O लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, H2O के प्रेजेंस में O जो है हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप हो रहा है, Na बचा हुआ है, 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो NaOH आपका बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है। तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी आज की फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको डाउस प्रोसेस कहा जाता है। एक रैशिंग प्रोसेस भी थी पर अभी इस साल आपको इंक्लूडेड नहीं है, दोनों में से एक तो आती ही थी हर साल या फिर दोनों भी पूछी जाती थी कभी कभार। ठीक है, और काफ़ी ईजी पार्ट है, तो आप अच्छे से इसको रीड कीजिए और राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्यूमीन। अब क्यूमीन का मतलब कैसे अजीब सा नाम है ना, तो क्यूमीन का फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो लर्न ही करने पड़ेंगी चीज़ें। तो जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया क्यूमीन, बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3 CH और CH2, तो ये CH आपको सेंटर में ही लगाना है क्योंकि इस कार्बन की जो वैलेंसी 4 होनी चाहिए।
ठीक है। तो जैसे इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 एंड 4, तो इसी तरीके से CH सेंटर में रहेगा, CH3 इस साइड, CH3 इस साइड, ऊपर भी लिख सकते हो आप CH3, ठीक है। पर आप मैंने वैसे बेनिफिशियरी ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऊपर नीचे भी आप कोई भी जगह अटैच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH3 CH3 क्यूमिन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये नैप्थेलेट करके एक कंपाउंड आता है, ठीक है, रिएजेंट है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए Na2CO3 जब रिएक्शन दे रहा है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन देता है, तो ऑक्सीजन, मेन ऑक्सीजन इसका रिएजेंट है, तो मैं ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन करके इस तरीके से बना देती हूँ। अब मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये CH3 देखिए अब जगह पे है, ये CH3 मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। ऊपर नीचे आप बाजू में भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं इसका, ठीक है। तो ये CH3 अपनी जगह पे है, कार्बन भी है अपनी जगह पे, 2 ऑक्सीजन जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे इंक्लूड होंगे, तो COO और हाइड्रोजन तो है ही अपना जगह पे, ठीक है। तो कार्बन भी अपनी जगह पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी अपनी जगह पे, सिर्फ हमारे 2 ऑक्सीजन इंक्लूड हुए हैं, ठीक है, सिमिलर है, इसलिए इसको कहा जाता है क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसको हाइड्रोपरऑक्साइड क्यों कहा गया, क्योंकि ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ठीक है। परऑक्साइड, जैसे परऑक्साइड आपको पता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला, तो वैसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह कार्बन लिया, इसलिए इसको क्यूमिन का कंपाउंड लगा हुआ है, मतलब H2O2 का है, जैसे H2O2 तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्यूमिन ने किया है, ठीक है, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्यूमिन ने लिया है, पूरा एक हाइड्रोजन क्यूमिन रिप्लेस हुआ है, इसलिए इसका नाम क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड हुआ है। वे डायल्यूट H2SO4 के साथ 363 केल्विन में जब हीट होगा, तो फाइनली देखिए इसका कन्वर्जन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ठीक है, ये अपनी जगह ले रहा है, ठीक है, OH ग्रुप जो है अपनी जगह ले रहा है, बाकी बचा आपका प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है। तो एसीटोन, तो C डबल बॉन्ड और क्यों बना, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अगर यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो ये आपका बाय प्रोडक्ट स्लाइटली निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो OH जो है अपनी जगह ले रहा है, तो उस वजह से आपका बन रहा है फिनॉल, ठीक है। तो क्यूमिन लिया हमने, CH3 CH3 O2 मतलब ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन ऐड हुए हैं, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बना, डायल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ये हीट हुआ, तो फिनॉल बना, मतलब OH ग्रुप जो है एज इट इज बेंजीन की अपनी जगह ले ली इसने, और फिनॉल रिंग बना लिया, और फाइनली हमारा प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन बन चुका है, ठीक है। ये हो गई आज की 2 रिएक्शंस, क्लोरोबेंजीन से और क्यूमिन से। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक मतलब H2SO4 जैसा ही है, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये H2SO4 का ही रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं हम, जिसमें से SO3H ग्रुप सिर्फ बेंजीन रिंग से लगा हुआ है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज होगा NaOH के साथ, पहले ये एक सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाता है, और बाद में फ्यूजन के साथ ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, और बाद में फाइनली फिनॉल बनाएगा। तो देखिए रिएक्शन क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब सल्फोनिक एसिड क्यों, SO3H, बेंजीन के साथ सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है SO3H, ठीक है। ये नाम कुछ अलग अलग है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखनी ही है। SO3H लगा प्लस NaOH के साथ, तो SO3H प्लस NaOH रिएक्शन दे रहा है, तो यहाँ से मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट बना देती हूँ, ठीक है, जो रिमूव हो रहा है H और OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो Na ग्रुप है वो अपनी जगह ले लेगा, हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बना है SO3Na, तो SO3Na हमारा जो प्रोडक्ट बना हुआ है, प्लस H2O, जैसे मैंने कहा H और OH बाहर निकला तो H2O, तो इसका नाम क्या है, सोडियम, ठीक है, Na, इसलिए सोडियम बेंजीन और सल्फोनेट, तो बेंजीन सल्फोनेट तो पहले ही नाम था इसका, पर बाद में ये सल्फोनेट हो गया क्योंकि इसके साथ सोडियम का एडिशन हुआ है, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये नाम ऐसे के ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, इट विल बी वेरी नेसेसरी टू लर्न दिस, ठीक है। तो 623 केल्विन में अगेन हमने इसको हीट किया, क्योंकि हमें बनाना क्या है भाई, फिनॉल, हमारा प्रोडक्ट ये नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, तो फिनॉल, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फिर से हम हीट करेंगे। अब एकदम से ये तो कन्वर्जन ना डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा, कोई सब्जी बनाने से पहले आपको उसको 2-3 प्रोसीजर्स देनी पड़ती हैं, ठीक है, उबालना पड़ता है, फिर छानना पड़ता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से डायरेक्टली फिनॉल नहीं बनेगा, ये 2 स्टेप्स लेगा। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनने के बाद 623 केल्विन में ट्वाइस NaOH के साथ ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। अब देखिए सोडियम फिनॉक्साइड किस तरीके से बन रहा है, तो ट्वाइस NaOH जैसे फिर से ले लिया, तो ट्वाइस NaOH में आपको दिख रहा है कि ट्वाइस Na को मैं सॉल्व कर देती हूँ, 2 Na 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन।
अब मेरा प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम फिनॉक्साइड, आपको याद रखना है ये सोडियम फिनॉक्साइड, तो Na तो है ही मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा जो है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन मैं काट देती हूँ, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लग गया, तो ये मेरा रिमूव्ड प्रोडक्ट है ONA। अब यहाँ पे SO3 बचा है तो वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। जो जो चीज़ें बची हुई है वो लिख देती हूँ मैं। तो ये जो रिंग है इससे ये बनाया हमने, इसमें क्या लगा हुआ है, Na तो है ऑलरेडी लगा हुआ और O लगा हुआ है सर, इसका SO3 बचा है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो बचा क्या है, तो Na2, ठीक है, 2 Na बचे इसलिए Na2, SO3 बचा इसलिए SO3, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बना आपका H2O, ठीक है। आई होप सबको समझ रहा है। SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, अगेन ट्वाइस NaOH के प्रेजेंस में जब हीट होगा तो आपको बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो सोडियम फिनॉक्साइड किस तरीके से बन रहा है, तो एक ऑक्सीजन उसने इसका लिया, एक ऑक्सीजन, क्योंकि ट्वाइस NaOH लिखा है मतलब 2 टाइम्स सोडियम 2 टाइम्स ऑक्सीजन 2 टाइम्स हाइड्रोजन, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन लिया, Na तो ऑलरेडी इसके पास है तो Na लग गया, बचा था SO3 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है। अब मेरा प्रोडक्ट बन रहा है Na2 SO3, ये बन गया सोडियम सल्फाइड और एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ये बना H2O, ठीक है। तो ये बना मेरा सोडियम फिनॉक्साइड, और मैंने जैसे कहा कि ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो ये डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में फट से रिएक्ट होगा, और इसका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ले लेगा अपनी जगह, तो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ NaCl करके बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन ने देखिए ऑक्सीजन के साथ अपनी जगह बना ली, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल, और NaCl आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो हो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड था, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है, तो OH और H बाहर H2 बना रहा है, SO3Na सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाता है, अगेन ट्वाइस NaOH के प्रेजेंस में जब हीट होगा तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से ये निकल रहा है, और HCl के प्रेजेंस में अगेन ये फिनॉल बनाएगा। इसको आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रिएक्शंस मैंने जैसे कहा इसमें से कोई ना कोई रिएक्शंस आपको डेफिनेटली आएगी ही आएगी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में से भी और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में से भी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये। और लास्ट है इसमें से हमारी प्रिपरेशंस में एनिलीन। एनिलीन मतलब पता ही आपको, बेंजीन रिंग पे NH2 जब होगा तो उसका नाम हो जाता है एनिलीन, ठीक है। अगर सिमिलरली ये बेंजीन है और बेंजीन रिंग पे अगर NH2 ग्रुप लगा दिया तो ये एनिलीन कहा जाता है। तो एनिलीन जब नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, नाइट्रस एसिड बोल सकते हैं, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो HNO3, ठीक है, HNO3 ये आपका था नाइट्रिक एसिड, ठीक है, अच्छे से याद रखिए, ये था नाइट्रिक एसिड, HNO2 ये नाइट्रस एसिड है, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट, ये IC है, ये OUS है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखिए आप। HNO2 नाइट्रस एसिड, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन देगा तो इसमें आपको देखिए क्या रिमूव हो रहा है, तो इसमें से एडिशन क्या होगा, तो जैसे हमारा ये प्रोडक्ट कैसे बना मैं बता देती हूँ। तो नाइट्रोजन एज इट इज़ अपनी जगह पे है, चलो ये नाइट्रोजन भी हम ले लेते हैं, और एक HCl, ठीक है, NaNO2 हमारा ऐड नहीं हो रहा, हम HCl ऐड करते हैं, ठीक है, तो HCl ऐड करते हैं, NaNO2 से प्रेजेंट NaNO2 प्लस HCl का बन के ही HNO2 बना, और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो HCl से जैसे ये कंसिडर है कि नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, और ये क्लोरीन, तो ये मैं राउंड कर देती हूँ जो जो इस मेन प्रोडक्ट में लग रहा है हमारा, ठीक है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, अब N ट्रिपल बॉन्ड N क्यों लगाया मैंने, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पता है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एक तो 3 एक तो 5, ठीक है, यहाँ पे 4 बना रही है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 4 क्यों बनी है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बनते हैं, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, शेयरिंग से बन रहा हुआ है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बना हुआ है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ है Cl, तो ये क्या है एक्जैक्टली डाइजोनियम, और डाइजोनियम में हमेशा आप नोट कीजिए कि डाइजोनियम में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डाइजोनियम में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, तो N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl, ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। बचा क्या है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो आपको दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इस तरीके से मेरे ट्वाइस H2O बन गए, समझ रहा है। तो NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl, इस तरीके से आपको रिएक्शन देनी है, ठीक है। तो HNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में तो आपको ये याद रखना है, इसको कहा जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका नाम है बेंजीन डाइअज़ो, अज़ो क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन को अज़ो कहा जाता है, और क्लोरीन लगा इसलिए क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये इसका नाम हो गया। अगेन ये H2 के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, H2O मतलब HOH, ठीक है, तो HOH, तो ये जो नाइट्रोजन है ये N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा, जो OH ग्रुप है वो अपनी जगह ले लेगा, और जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक Cl बचा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देती हूँ,
तो H और Cl जो है बाय प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो N2 गैस बाहर निकल रही है, OH ने अपनी जगह ले ली है रिंग में, फिनॉल बन गया है, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बचा था तो वो HCl बचा है, ठीक है। तो एनिलीन HNO2 के प्रेजेंस में HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन देगा तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बचे थे आपके पास 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो जिसका बना ट्वाइस H2O। अगेन वो H2O के प्रेजेंस में हीट हो रहा है, सॉरी रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है रिएक्शन में, तो इसमें बना रहा है फिनॉल, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रही है और HCl मिल रहा है। ये आपके आज के प्रिपरेशंस थे, ठीक है। तो प्रिपरेशंस ऑफ स्पेसिफिकली फिनॉल्स, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में मैंने जैसे बताया कि डाउस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस में जाती है क्लोरोबेंजीन, ये आपको अच्छे से याद ही रखनी है। डाउस प्रोसेस में क्या है भाई, तो क्लोरोबेंजीन NH के साथ हीट होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, फिनॉल बनाता है। इसको लिख लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाके ये अच्छे से दिमाग में घुसेगा, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस लेता है, ठीक है। क्यूमीन का फॉर्मूला कैसे है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH लगाया, इधर CH2 इधर CH3। अब क्यूमीन जब Na2CO3 नैप्थेलिन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो 2 ऑक्सीजन इसमें ऐड होते भाई, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनने के बाद इसका फिनॉल में कन्वर्जन होता है और फाइनली प्रोडक्ट बनता है एसीटोन। फिर हमारी थर्ड रिएक्शन थी सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड में बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH के साथ हीट हो रहा है, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाता है, फिर ट्वाइस NaOH के साथ ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और अगेन ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन क्या है, तो फिनॉल है, ये प्रिपरेशंस नहीं है। पर इससे ये बनाने के लिए हमें 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, डायरेक्टली बहुत सी रिएक्शंस नहीं बनती, 2-3 स्टेप्स लेती हैं, ठीक है। और एनिलीन तो बहुत ईजी है, एनिलीन में HNO2 ऐड कर दे, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है एंड फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लिखिए, थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना, पर फिर भी लिखना पड़ता है। थ्योरी आपको आप खुद बना सकते हो, जैसे मैंने कहा रिएक्शंस अगर आपको समझ में आ रही है तो थ्योरी आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था प्रिपरेशंस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रहेगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ओके, टाटा, गुड बाय।